सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के समय के लिए। और हम अंतिम काल के समय के अध्ययन में हम रैप्चर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और पिछली बार बहुत सारे सवालों का जवाब हमने अध्ययन किया था। आज भी ठीक उसी तरह रैप्चर के बारे में और एक सवाल हमारे पास आ पहुंचा है। और एक भाई ने एक कमेंट में उन्होंने एक सवाल पूछा है कि रैप्चर में क्या बच्चे स्वर्ग जा पाएंगे। और उन्होंने पूछा है 1 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों में क्या वो लोग रैप्चर में स्वर्ग जा पाएंगे। तो आज हम इस सवाल का उत्तर हम थोड़ा देखेंगे। और पहले मैं 1 साल से लेकर 16 साल के बच्चों के बारे में नहीं बताऊंगा। पहले मैं बताऊंगा 1 साल से लेकर के 5 साल तक, यानी और अगर मैं कहूँ तो जितने समय तक बच्चों का ज्ञान आता है, यानी लगभग 1 साल से 10 साल के बाद बच्चों का बुरे और भले का ज्ञान अच्छी तरह से आता है। इसलिए 1 साल से लेकर के 10 साल के बच्चों के अंदर के बीच के बारे में मैं आज बात करूंगा। क्या वो रैप्चर में जा पाएंगे? क्या सारे बच्चे रैप्चर में जाएंगे? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बच्चे तो इनोसेंट है, बच्चों ने तो जन्म से उन्होंने कुछ पाप नहीं किया है, तो सारे बच्चे रैप्चर में जाएंगे बोल के बहुत सारे लोग सोचते हैं। अन्य जातियों के बच्चे, सारे धर्म के बच्चे, मसीह बच्चे, सारे बच्चे रैप्चर में जाएंगे बोल के बहुत सारे लोग सोचते होंगे। लेकिन बाइबल क्या कहता है आज हम देखेंगे। बाइबल में हम देख पाएंगे कि रैप्चर में सारे बच्चे नहीं जा पाएंगे। इसका कारण हम वचन से हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे क्यों सारे बच्चे क्यों नहीं जा पाएंगे। और वचन में हम देखते हैं कि केवल मसीह और विश्वासियों के बच्चे ही रैप्चर में उठाए जाएंगे। क्यों अन्य जाति के बच्चे रैप्चर में नहीं जा पाएंगे, आज हम थोड़ा देखेंगे। और पहले हम देखेंगे रैप्चर में जो जाएंगे वो स्वर्ग को जाएंगे। तो वचन में लिखा है कि कोई भी अपवित्र और अशुचि चीज स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय का 27 पद में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वहां पर ऐसा लिखा गया है, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। यहाँ से मैं एक बात आपको दिखाना चाहूंगा कि स्वर्ग लोक में अपवित्र चीज प्रवेश नहीं कर सकता। स्वर्ग में अपवित्र विषय प्रवेश नहीं कर सकता। और बहुत सारे लोग सोचते होंगे जो जन्मा है तो उसने कुछ पाप ही नहीं किया, तो जन्मा हुआ बच्चा वो चाहे किसी भी धर्म और अन्य जाति का हो, वो रैप्चर में जा पाएगा बोल के बहुत सारे लोग सोचते हैं। लेकिन हम अगर देखते हैं आदम से लेकर के जितने भी जन्मे, सारे लोग पाप में जन्मे। आदम से आप अगर रोमी की किताब उसका 5 अध्याय और उसका 12 पद में आप देखोगे कि जितनों ने भी आदम से जन्मा सारे पाप में जन्मे और सारे पापी बन गए। आदम के पाप के कारण जितने आदम से जन्मे सारे पापी। रोमी उसका 5 अध्याय और उसका 12 पद। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। यहाँ पर हम देख पाते हैं एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, यानी आदम और हवा के द्वारा पाप जगत में आया। और जितने भी आदम और हवा से जन्मे सारे पाप में जन्मे। इसीलिए जन्म से ही हम पापी बन गए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, पापियों को उद्धार करने के लिए यीशु मसीह जगत में आया। और जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह को विश्वास किया, परमेश्वर पिता ने उनको उनका संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने यीशु मसीह के लहू में विश्वास किया, यीशु मसीह अपने लहू से उनको धो करके शुद्ध किया। तो यहाँ पर 2 अंतर हम देख पाते हैं। जितनों ने आदम से जन्मे वो पाप में जन्मे, और जितनों ने यीशु मसीह को विश्वास किया उनका पाप यीशु मसीह क्षमा किया, माफ किया, अपने लहू से धो दिया। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जिनका पाप क्षमा हुआ है केवल वही स्वर्ग में प्रवेश कर पाएगा।
क्योंकि हमने प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 27 पद में हमने देखा कि अपवित्र वस्तु, अपवित्र व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। दाऊद भी ये कहते हैं कि मैं पाप में जन्मा हूं, मेरे माता मुझे पाप में गर्भ धारण की है। और भजन संहिता उसका 51 और उसका 5 पद हम देखेंगे। दाऊद कहते हैं, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। दाऊद कहते हैं, मैं पाप के साथ मैं अपनी माता के गर्भ में पड़ा, पाप में मैं उत्पन्न हुआ। यानी हम देखेंगे आदम से लेकर के जितने भी जन्मे वो पाप में जन्म लिए। तो पाप का मजदूरी क्या है? पाप का मजदूरी मृत्यु है। तो जन्म से ही हम पापी बन गए। लेकिन एक दूसरा भाग ये है कि जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उनका पाप क्षमा हुआ और उनको पवित्र बोल के कहा गया। इसलिए अन्य जातियों के बच्चे वो जब पाप में जन्म होते हैं तो रैप्चर में वो नहीं जा पाएंगे, लेकिन विश्वासियों के बच्चे वो जब जन्म होते हैं वो जन्म से ही पवित्र कहलाते हैं, इसलिए वो रैप्चर में जा पाएंगे। पहला कुरिन्ती की किताब उसका 7 अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का वचन, इस प्रश्न का उत्तर हमको जानना जरूरी है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में है, क्या बच्चे रैप्चर में जा पाएंगे? हाँ, मसीहों के बच्चे, विश्वासियों के बच्चे रैप्चर में जा पाएंगे। पहला कुरिन्ती उसका 7वां अध्याय और उसका 14 पद, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास ना रखता हो वो पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र है। यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा गया है कि विश्वासियों के बच्चे पवित्र ठहरते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए रैप्चर में मसीह के बच्चे यानी विश्वासियों के बच्चे वो स्वर्ग लोक में प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि वो जन्म लेते ही वो पवित्र ठहरते हैं। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते और विश्वास भी नहीं करते, इसलिए वो लोग बच्चों को भी शुद्धिकरण करने के लिए कोशिश करते हैं बहुत सारे क्रियाकर्मों के द्वारा। लेकिन वचन में लिखा गया है, अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके बच्चे जो जन्म होते हैं उनको वचन कहता है परमेश्वर के सामने वो पवित्र ठहराए जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए यहाँ से क्या पता चलता है, जितनों भी ने भी आदम से जन्मा वो पाप में जन्मे, और पाप में जो जन्म होता है पाप की मजदूरी है मृत्यु, यानी अपवित्र वस्तु स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकती। यानी जो अविश्वासी है, अन्य जातीय हैं, उनके बच्चे स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि रैप्चर में वो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अपवित्र चीज स्वर्ग लोक में प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन मसीहों के बच्चे, विश्वासियों के बच्चे स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि वो जन्म से ही परमेश्वर के सामने पवित्र ठहरते हैं विश्वास के द्वारा, माता पिता के विश्वास के द्वारा। तो मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा आज का सवाल का उत्तर आपको मिला होगा कि रैप्चर में सारे बच्चे नहीं जा पाएंगे, केवल मसीह लोगों के बच्चे, विश्वासियों के बच्चे ही रैप्चर में जा पाएंगे। आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सभी को बहुत ऐसे आशीष करे। और मेरा अनुरोध है, अगर आपको ये प्रश्न का उत्तर मिला है तो आप दूसरों को भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये प्रश्न का उत्तर मिले। और मेरा चैनल रेवलेशन आदर्श खेमुंडू आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जितनों ने भी सब्सक्राइब किया है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी शेयर करते हैं आपको धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे। जिन्होंने जो नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे कठिन सवालों का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। और आपका भी कोई भी सवाल है अंतिम काल के समय के बारे में, तो आप वो सवाल कमेंट में लिख सकते हैं, और उस सवाल के अनुसार का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। प्रभु हम सभी को बहुत ऐसे आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।